हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो आज हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरव्यू हो रहा है वो एमएड में पहली बार हो रहा है, ठीक है। जो हमारे सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने क्या किया है, अब की बार जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसको चेंज कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो एफिलिएटेड कॉलेज थे और सीएसजेएमयू दोनों के जो एग्ज़ाम थे वो एक साथ हुए थे, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको लिया गया था किसमें, एमएड एंट्रेंस में, ठीक है। मगर अब की बार क्या किया है, सीएसजेएमयू ने कैंपस ने अपना अलग एक एग्ज़ाम निकाला है और उसमें उन्होंने बोला है कि हम 60% रिटन को और 40% इंटरव्यू का वेटेज रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे 40% इंटरव्यू का वेटेज है उसके बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है और जितने भी एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी हम वहीं पर शेयर करते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या मैसेज करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट नज़र आने चाहिए एग्जामिनर को, और आंसर देते टाइम चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो मगर आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए सोचने पर कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आप नर्वस होंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो नर्वस हो रहा है, वो आंसर देने लायक नहीं है। तो चलिए हम एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रेसिंग, क्योंकि बोला गया है फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी और वेल मैनर्ड होगी, फॉर्मल कपड़े होंगे, तो जो आपका इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। तो बॉयज़ के लिए आप शर्ट और पैंट पहन के जाइएगा और गर्ल्स साड़ी या सूट। आप सूट सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप साड़ी प्रिफर कर सकती हैं, मगर अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सूट भी प्रिफर कर सकती हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। जीन्स पैंट टॉप ये सब चीज़ें कोई पहन कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू आधे घंटे बाद ही होना है। आप कॉलेज से बाहर नहीं आ पाएंगे, आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे और आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं घर जाकर चेंज करके फिर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 से 11 है, इसलिए आप पहले से ही हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट फॉर्मल कपड़ों में जाएंगे। जो बॉयज़ हैं वो भी पैंट पहनेंगे, जीन्स पैंट नहीं पहननी है, आपको पैंट पहननी है। और जो गर्ल्स हैं वो सूट पहनेंगी या फिर साड़ी पहनेंगी। इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और तो ये हो गई ड्रेसिंग की बात। आगे चलते हैं। तो व्हाट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो किसी टॉपिक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में अब बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में वो हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। पहले तो नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन और हॉबीज़, ये 4 चीज़ें आप अच्छे से लिख लीजिए कि आपको कैसे कैसे बोलना है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आपको कैसे आंसर देना है। वे ऑफ आंसरिंग भी आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूरा इंट्रोडक्शन पूछ लें, हो सकता है वो आपसे सिर्फ नेम पूछें, आपकी हॉबीज़ पूछ लें, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ लें, आपने बीएड कहाँ से किया है, आपके बीएड के परसेंटेज क्या है, ये भी वो पूछ सकते हैं। या फिर बीएड के सब्जेक्ट क्या क्या थे ये भी पूछ सकते हैं। आपके लास्ट ईयर में जो आपके सब्जेक्ट थे उनके नेम बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन तैयार करिए जिसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन होगा, नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज़। और अगर आपके पास कोई अनदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने सीटेट पास किया या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास है, किसी चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो आप ये क्या करेंगे, अपने एक पेज लीजिए, उसमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखिए, ठीक है। और फिर उसको 1-2 बार पढ़िए तो आपको क्या हो जाएगा, वो लर्न हो जाएगा। ये आपको इंट्रोडक्शन में करना है, क्योंकि अगर आप किसी के सामने जाएंगे तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही आप हड़बड़ा गए या फिर आपने अच्छे से नहीं बोल पाए तो वो वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो पूरी कॉन्फिडेंस से और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मगर जो इंटरव्यू है वो पहली बार हो रहा है एमएड में, इसलिए क्लियर नहीं किया जा सकता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसलिए हमसे जितना भी बन सक रहा है हम उतना आपके लिए कर रहे हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि मैं लगातार आपके लिए वीडियोज़ ला रही हूँ, आपसे लगातार कह रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि वो हमसे क्या क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वाई यू वॉन्ट टू डू एमएड, कि आप क्यों एमएड करना चाहते हैं। तो आपके पास सटीक और इफ़ेक्टिव आंसर होना चाहिए। आपको अपने आंसर को ज़्यादा लंबा नहीं बताना है, मगर आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा हो कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ऐसा आंसर देना है, क्योंकि ये एक जनरल सवाल है कि आप एमएड क्यों कर रहे हैं। आपका कोई ड्रीम होगा, आप कुछ सोच कर ही एमएड कर रहे होंगे, इसलिए आपको एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द स्कोप इन एमएड, एमएड में क्या क्या स्कोप हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएड में क्या क्या स्कोप है, तो हमारी एक वीडियो पहले से ही पड़ी है स्कोप की, कि एमएड के लिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, तो वो मैं पिन कर दूंगी, आप जा करके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि 75 अटेंडेंस इज कंपलसरी, यू विल हैव टू कम टू यूनिवर्सिटी डेली। देखिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है आपको उसमें रेगुलर जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर 75% जो अटेंडेंस होती है वो कंपलसरी होती है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके घर पे नोटिस आ जाता है, नोटिस आ जाएगा कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आपको उसका एक एप्लीकेशन भी जमा करना पड़ेगा। इसलिए वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप 75% अटेंडेंस दे सकते हैं, या फिर आप डेली यूनिवर्सिटी कैंपस आ सकते हैं। तो इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट आप अगर हाँ बोल देंगे तो भी उसको लगेगा कि इसने तो सिर्फ यस नो में जवाब दे दिया। आपके पास एक सटीक आंसर होना चाहिए विथ रीज़न। ठीक है, कि अगर आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और अगर आप 75 अटेंडेंस लेंगे तो आपके उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। आप उसको टू द पॉइंट और छोटे से छोटा करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके जो बीएड के सब्जेक्ट हैं आप वो भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि आपने जो बीएड किया है उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। ये सारे जनरल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। और पहली बार एमएड का इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो आप एक इंट्रोडक्शन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन तैयार करिए अच्छा सा। ठीक है, और फिर जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको कि वो जनरली आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम देखेंगे टॉपिक्स, यानी वो किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो सिलेबस है वो उसको भी ले सकते हैं और उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि नेचुरलिज्म, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, क्योंकि ये जनरल टॉपिक हैं। सोशल चेंज, ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हैं सोशल चेंज के, कल्चर, कल्चरल लैक, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स नेचर, एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं। उनको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मगर आप टू द पॉइंट आंसर बताएंगे तो वो क्या होगा, इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जो स्किनर ने दी है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कोहलर ने दी है, और थ्योरी ऑफ पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, एंड वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन जो कि मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि वो आपके सिलेबस को भी ले सकते हैं, आपके सिलेबस से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका आइडिया सिर्फ वही लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते। हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हम ये पढ़ लेंगे, हो सकता है कि वो हमसे वही चीज़ पूछ लें। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम हमको क्वेश्चन आंसर कराइए। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो मैं करा दूंगी, ठीक है, और हमारे चैनल पर क्वेश्चन आंसर बहुत सारे पहले से ही ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन के लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा है, और पेपर इतनी जल्दी हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो इतनी जल्दी हो जाएगा। तो मुझसे जितनी भी कोशिश हो रही है मैं वो आपके लिए कर रही हूँ। बस ये है कि आप इंटरव्यू अच्छे से करिएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू देते समय। आपका जो पोस्चर है बैठने का, उठने का,
और अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका चलने का हर चीज़ का आपको एक वेल डिफाइंड मैनर होना चाहिए। आप बैठेंगे तो सीधे बैठेंगे, वहाँ पर ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक एक बार अपना जो सिलेबस है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप। राइट योर इंट्रोडक्शन एंड आंसर टू गिवन क्वेश्चन एंड सेंड इट आवर व्हाट्सएप नंबर। देखिए आप लोग क्या करिए, एक पेपर लीजिए, ठीक है, एक पेपर लीजिए, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, अपने मन से लिखिए और मुझे सेंड करिए, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आपने कैसा लिखा है, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप एक बार लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, मुझे भेजेंगे, तो मैं भी देखूँगी कि आपने क्या लिखा है। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे उसमें कोई कमी लगेगी तो मैं उसको सही करके आपको दोबारा से सेंड कर दूँगी, और अगर ठीक लगेगा तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया कि आप एमएड क्यों करना चाहते हैं या आप एमएड में क्या स्कोप है, अगर आप वो क्वेश्चन भी लिखना चाहें अपने मन से तो आप लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं देखूँगी, अगर मुझे उसमें कोई सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे करके मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंट्रोडक्शन लिखने में, क्वेश्चन के आंसर देने में, तो वो लोग लिख करके जो ये नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा, देखिएगा कि आप कितना लिख सकते हैं। जिस बच्चे को बोलने में झिझक होती है कि हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, तो वो अपना एक इंट्रोडक्शन लिखे और मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस अभी से करें। अभी आपके पास 2-4 दिन हैं, आप इतने में इतनी तो कोशिश कर ही सकते हैं कि आप वहाँ जा कर के कुछ ना कुछ तो बोलें, ठीक है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, हम आपको एक इंट्रोडक्शन लिख करके और आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, देखते हैं कौन कौन मुझे सेंड करता है, किसने किसने ट्राई किया है। अगर आप CSJMU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर लिखिएगा इंट्रोडक्शन अपना, जो क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं वो आप देखिएगा, और अपना जो सिलेबस है उसको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। तो अभी तक मुझे जितना भी समझ में आया आपके इंटरव्यू के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगर मुझे और भी कुछ समझ में आएगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग चैनल से बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसको भी आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।